अगली हनीमून मर्डर मिस्ट्री सामने आई एमपी के देवास से, जहां राकेश नाम के एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। उसका शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था। राकेश की पत्नी ने कहा कि एक्सीडेंट में राकेश की जान चली गई, लेकिन पुलिस को इस थ्योरी पर भरोसा नहीं था। जांच की गई, घटनास्थल को कुरेदा गया, तो जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। यह रिपोर्ट देखिए। पति जिसे परिवार से था बेइंतहा प्यार, एक पत्नी जिसने आशिक पर सब कुछ कर दिया कुर्बान, गुमनाम रिश्तों की बदनाम दास्तान, 3 बच्चे अनाथ, एक और पति की गई जान। मध्य प्रदेश का देवास जिला, तारीख 8 जनवरी 2026। रात के वक्त एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उज्जैन बाईपास पर नौशराबाद पशु हाट के पास सड़क पर खून से लथपथ एक शव पड़ा मिला। ये इलाका सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आता है। कॉल गई तो सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त हुई। ये थे 42 साल के राकेश मालवीय, मजदूरी और शटरिंग का काम करने वाला एक साधारण इंसान। सड़क पर खून से सने शव को देखकर पुलिस ने शुरू में इसे सड़क हादसा माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। शव पर गला रेतने के गहरे निशान थे। पीएम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, एक बेरहम कत्ल। लेकिन सवाल ये, कौन था वो जिसने 42 साल के राकेश को मौत के घाट उतारा था? सवाल ये था, आखिर किसने एक मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की? सवाल ये था कि आखिर मजदूरी करने वाले एक आम आदमी की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि कोई इतनी प्लानिंग के साथ इतनी बेरहमी से उसका खून कर दे? इधर पुलिस इन सवालों में उलझी हुई थी। उधर राकेश के घर जैसे ही उसकी मौत की खबर पहुंची, राकेश की पत्नी और उसकी मां पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोहराम मच गया, हर तरफ मातम ही मातम। हमको तो फोन आया हमारे तो 12-1 बजे का करीब में कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया, दिनेश भैया आ जाओ। और अपन चले उसके पास में, बाईपास में। माँ बदहवास थी। 3 मासूम बच्चे पिता की मौत की खबर सुनकर बिलख बिलख कर रोने लगे। हर किसी के मन में सवाल था कि सीधे साधे राकेश का दुश्मन आखिर कौन था? वो कौन था जिसने घर के मुखिया को मार डाला था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिविल लाइन थाना पुलिस पूरी ताकत से छानबीन में जुट गई। पुलिस ने मौकाए वारदात पर जाकर एक एक चीज को बारीकी से देखा। पुलिस समझ गई थी इस हत्याकांड को बड़ी चालाकी से एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने सारे तकनीकी सबूतों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बीच कुछ अहम सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। इन सबूतों पुलिस की जांच की दिशा बदल चुकी थी। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ने लगी, पुलिस केस सुलझाने के और करीब पहुंचते गई। अब पुलिस को घर वालों पर ही शक था और घर में रहते थे राकेश, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे और उनकी पत्नी रीना। पुलिस की थ्योरी में वो कोई अपना ही था जिसने राकेश की मौत की पूरी साजिश को अंजाम दिया। पुलिस ने रीना से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद रीना टूट गई और फिर हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। घर पहुंचने पर जब प्रारंभिक पूछताछ हुई तो उसमें शंका प्रतीत हुई। शंका प्रतीत होने पर मैंने और उन पर इंट्रोगेशन किया गया। घटनास्थल पाया गया कि घटनास्थल घर का ही है और जिसमें कि मृतक की पत्नी और उनके जो प्रेमी तथाकथित थे देवेंद्र, उनके साथ में तथा 2 अन्य आरोपियों को साथ में लेकर ये घटना कारित की गई थी। देवेंद्र और उसके अन्य साथी जो कि पूर्व में मर्चुरी में काम कर चुका, उनने उसका गला रेत कर हत्या की थी। बाकी अन्य और लोगों का भी इसमें संलिप्तता थी। उन्होंने फिर उसको गाड़ी में रखकर और घटना को एक्सीडेंट बताने की कोशिश की गई। तकनीकी साक्ष्य, घटनास्थल का बहुत बारीकी से निरीक्षण तथा अन्य साक्ष्यों को एकत्र करते हुए सीसी कैमरा फुटेजेस लेते हुए इस घटना का पटाक्षेप किया गया। रीना भले ही राकेश मालवीय की पत्नी थी, लेकिन वो प्यार तो देवेंद्र से करती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि रीना और देवेंद्र ने मिलकर ही राकेश की बेरहमी से हत्या की और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। इसके लिए बाकायदा पूरी योजना बनाई गई। रीना ने राकेश को बियर में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई। राकेश बेहोश हो गया
फिर देवेंद्र यादव और उसके साथी संजय घर में घुसे। ब्लेड से राकेश का गला रेता गया, खून से सने कपड़े धोए गए, शव को कार में लादकर बाईपास पर फेंक दिया गया। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश हुई, इसे एक्सीडेंट दिखाने का हर प्रयास किया गया, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। जांच में एक और हैरान करने वाली चीज निकलकर सामने आई। दरअसल राकेश ने जीवन बीमा कराया हुआ था। रीना और देवेंद्र की साजिश थी कि राकेश की मौत को एक्सीडेंट दिखाकर क्लेम की राशि वसूली जाएगी और फिर आगे की जिंदगी आराम से कटेगी। जिसके साथ 7 फेरे लिए जन्म जन्म निभाने की बात करी, उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पहले उसको बियर पिलाई, बियर के अंदर नींद की गोलियां दी। जब पति बेहोश हो गया तो उसको सिविल लाइन थाने क्षेत्र की बात है, उसको उज्जैन रोड पर छोड़ दिया गया ताकि पुलिस समझे कि वो इसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन देवास के पुलिस कप्तान पुनीत गहलोत ने अपनी टीम से जाल बिछाया और पूरा खुलासा किया। बेटे की मौत हो चुकी है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, उन्हें रह रहकर अपने बेटे की याद सताती है। मजबूर माँ के आंसू दोषियों के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। उसकी सजा दिवा देना, मेरे बच्चे उसकी सजा देनी चाहिए, उसको फांसी जारी होना चाहिए। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, आरोपियों का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन देवास पुलिस ने कमाल कर दिया। सिर्फ 48 घंटों में केस सॉल्व। फॉरेंसिक टीम, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ से सारी साजिश खुल गई। रीना ने कबूल किया कि उसने ही बेरहमी से राकेश को मौत के घाट उतारा था। अब पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी थे, रीना, देवेंद्र यादव, उसके 2 सहयोगी संजय और मनीष। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये प्रेम, लालच और विश्वासघात की कहानी है। राकेश जैसे करोड़ों लोग खुद को घर में सुरक्षित समझते हैं, लेकिन खतरा घर के भीतर ही छिपा हो सकता है। देवास पुलिस का ये खुलासा एक बार फिर साबित करता है, अपराध कितना भी छिपा हो, सच सामने आ ही जाता है। अपराधी कितना ही चालाक हो, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। एनडीटीवी के लिए देवास से अरविंद चौकसे की रिपोर्ट।